अब जरा सोचो, ये सुनकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा कि ये है 5,000 करोड़ रुपयों से बना हुआ एक फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एल कैपिटन। ये कंप्यूटर कम से कम आधे किलोमीटर जितनी जगह घेरता है और हर सेकंड में 2 क्विंटिलियन कैलकुलेशन करता है। मीन्स क्विंटिलियन का मतलब होता है कि एक के बाद 18 जीरो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये इतना सुपर एडवांस कंप्यूटर होने के बावजूद भी बहुत जल्द धूल चाटने वाला है और इसका रीजन है गूगल। गूगल ने एक ऐसी नई कंप्यूटर चिप बना दी है जो आज के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर से भी 1 नॉन मिलियन प्लस ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर सकती है। अब ये 1 नॉन मिलियन होता क्या है? इसका मतलब होता है कि एक के आगे 30 जीरो, यानी जिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को करने के लिए आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को यूनिवर्स के करंट एज से भी 500 ट्रिलियन गुना ज्यादा समय लगेगा, उसी कैलकुलेशन को गूगल का ये नया चिप 5 मिनट में सोल्व कर सकता है। और इसी रिवोल्यूशनरी चिप का नाम है विलो, गूगल का नया क्वांटम चिप जिसका नाम है विलो। जैसे ही ये क्वांटम कंप्यूटर चिप आएंगी पूरा गेम ही बदल जाएगा। फिर चाहे हम बात करें ब्रह्मांड के रहस्य के पर्दाफाश करने वाले कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की, या फिर अरबों खरबों प्लानेट में एलियन लाइफ कहाँ कहाँ मौजूद हो सकती है उनके कैलकुलेशन की, या फिर लाइट की स्पीड से उड़ पाने वाली टेक्नोलॉजी की, या फिर वर्म होल क्रिएट कर पाने के कॉन्सेप्ट की, या फिर हम बात करें इंसानी शरीर की सारी बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर देने की। क्वांटम कंप्यूटर के आने के बाद ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर ये होगा कि क्वांटम कंप्यूटर की इंसानों की जिंदगी 150 से 200 साल तक लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपनी कॉन्शियसनेस को किसी चिप या रोबोट में अपलोड करके हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी जो आज हमें सिर्फ साइंस फिक्शन लगती है, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ एक्चुअली पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन ये सब समझने से पहले एक सवाल बनता है कि कंप्यूटर ये सब बनने से पहले था क्या? इस कहानी की शुरुआत होती है 15 सितंबर 1900 से। उस दिन कुछ ग्रीक डाइवर्स को एंटिकेथेरिया नाम के आइलैंड के पास समुद्र के नीचे एक डूबा हुआ जहाज मिला। ये जहाज लगभग 2000 साल पुराना था, लेकिन इस डूबे हुए जहाज के अंदर एक चीज ऐसी छुपी हुई थी जो साइंटिस्ट को भी हिलाकर रख देती है। उस जगह के अंदर मिलता है एक बहुत ही अद्भुत किस्म का यंत्र। जब साइंटिस्ट डिरेक प्राइस ने इस यंत्र को एक्सरे से देखा तो वो हैरान हो गए। इस मशीन के अंदर था 37 इंटरलॉकिंग गेयर्स। ये कोई सिंपल मशीन नहीं थी, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस था जो सूरज, चांद और प्लैनेट्स की पोजीशन को प्रेडिक्ट करता था। इसी वजह से इस डिवाइस को कहा जाता था एंटिकीथेरा मैकेनिज्म, और आज की दुनिया इसे मानती है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर। और यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, कंप्यूटर का मतलब होता है कि कोई ऐसा यंत्र जो कंप्यूट करे, मीन्स कैलकुलेट करे। इसी आइडिया पर 1642 में ब्लेस पास्कल ने एक मशीन बनाई जिसे कहा गया पास्कलाइन। पास्कलाइन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती थी। ये सिंपल थी लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि पहली बार कैलकुलेशन मशीन के जरिए हो रही थी। इसके बाद आया गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज। उन्होंने पास्कलाइन को और इम्प्रूव किया और ऐसी मशीन बनाई जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकती थी। लेकिन ये सब मशीन अभी लिमिटेड थी। असली रिवोल्यूशन आया 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबज ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए। एक था डिफरेंस इंजन, एक था एनालिटिक्स इंजन। डिफरेंस इंजन का काम था कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टेबल को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना, लेकिन एनालिटिक्स इंजन अपने टाइम से बहुत आगे था। इसमें था मेमोरी का कॉन्सेप्ट, इनपुट और आउटपुट का सिस्टम, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग का आइडिया, यानी मशीन को इंस्ट्रक्शन दी जा सकती थी। इसी वजह से चार्ल्स बेबज को कहा जाता था फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यहीं से कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं रहा बल्कि एक प्रोग्रामेबल मशीन बन गया। अब कहानी में एंटर करती है इलेक्ट्रिसिटी। थॉमस एडिसन ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से डिस्कवर किया एडिसन इफेक्ट। इस डिस्कवरी की वजह से हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और यहीं से बना वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब ने कंप्यूटर को और पावरफुल बना दिया, और इस युग के कंप्यूटर जैसे एनियक इतने बड़े होते थे कि पूरे के पूरे कमरे भर जाते थे। लेकिन यह पावर एक प्रॉब्लम के साथ था। ये मशीन बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती थी। हर रोज 40 और 50 बल्ब्स वैक्यूम ट्यूब के फट जाते थे। इसी वजह से इसका मेंटेनेंस मुश्किल था। इलेक्ट्रिसिटी खपत बहुत ज्यादा थी। कंप्यूटर पावरफुल तो हो रहा था लेकिन प्रैक्टिकली यूज के लिए अब भी परफेक्ट नहीं था। और फिर आया कंप्यूटर हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1947 में। जॉन बार्डिन और उनकी टीम ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को लगभग पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। इसका फायदा
फायदा ये हुआ कि कंप्यूटर छोटे होते चले गए, कम हीट प्रोड्यूस होने लगी, ज्यादा रिलायबल हो गए और इसी सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से इस एक जगह डेवलप हुई जिसका नाम पड़ गया सिलिकॉन वैली। यहीं से कंप्यूटर चिप का युग शुरू हुआ। इसी टाइम पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मूरे लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर 2 साल में कंप्यूटर की पावर डबल हो जाती थी और ये लॉ काफी सालों तक बिल्कुल सही साबित होता रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम सिलिकॉन की लिमिट पर पहुंच चुके हैं। आज के टाइम में 3 नैनोमीटर से छोटा ट्रांजिस्टर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, यानी ट्रेडिशनल सिलिकॉन कंप्यूटर अब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के करीब पहुंच गया है। और इसी पॉइंट पर एक नया सवाल खड़ा होता है कि अगर सिलिकॉन आगे नहीं जा सकता तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और यहीं से कहानी मुड़ती है क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ, मींस क्वांटम थ्योरी की तरफ। 1981 में फेमस फिजिक्स्ट रिचर्ड फेनमैन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर हमें नेचर को सिमुलेट करना है तो हमें एक क्वांटम कंप्यूटर बनाना ही पड़ेगा। उनका कहना ये था कि नेचर खुद क्वांटम रूल्स पर काम करती है, इसलिए क्लासिकल कंप्यूटर्स नेचर को एक्यूरेटली सिमुलेट नहीं कर सकते। नॉर्मल कंप्यूटर काम करते हैं बीट पर, एक बीट या तो 0 होगी या वो 1 होगी, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर काम करते हैं क्यूबिट्स पर और यहीं से सारा मैजिक शुरू होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के हिसाब से एक क्यूबिट एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों स्टेट में मौजूद हो सकती है और इसी फिनोमिनास को कहते हैं सुपरपोजिशन। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। जितने ज्यादा क्यूबिट्स उतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ती जाती है। क्लासिकल कंप्यूटर एक टाइम पर सिर्फ एक ही कैलकुलेशन पाथ फॉलो करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन की वजह से एक ही टाइम पर मल्टीपल कैलकुलेशन पाथ एक्सप्लोर कर सकता है। इसीलिए जो काम करने में क्लासिकल कंप्यूटर को सालों लग जाते थे, उसी काम को करने में क्वांटम कंप्यूटर को कुछ ही मिनट लगेंगे। और यही रीजन है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को फ्यूचर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। लेकिन यह पावर फ्री में नहीं मिलती। क्वांटम कंप्यूटर को प्रॉपर काम करने के लिए चाहिए एक्सट्रीम कंडीशन। इन्हें ऑपरेट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए एब्सोल्यूट 0 के बिल्कुल पास, यानी लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर बाहर से देखने में एक झूमर की तरह लगते हैं, लेकिन ये एक झूमर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा फ्रीज होता है। क्वांटम सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है हीट। थोड़ी सी भी हीट या फिर डिस्टर्बेंस हुई तो क्यूबिट्स अपनी क्वांटम स्टेट खो देते हैं। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं डिकोहेरेंस। डिकोहेरेंस की वजह से क्वांटम कंप्यूटर की कैलकुलेशन गलत हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करना सबसे मुश्किल चैलेंज था क्वांटम कंप्यूटिंग में और यहीं पर गूगल का विलो चिप एक गेम चेंजर बनकर आता है। विलो चिप ने क्वांटम एरर करेक्शन के फील्ड में एक मेजर ब्रेक थ्रू अचीव किया है। इसी वजह से विलो को माना जा रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग का नेक्स्ट बिग लीप। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर फ्यूचर में ये दुनिया को कैसे बदलने वाला है। सबसे पहले बात करें मेडिसिन की। आज के टाइम पर कोई भी नई मेडिसिन बनने में सालों लगते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से जो मेडिसिन को बनने में 5 से 10 साल लगते थे वो कुछ हफ्तों में ही बन पाएगी। इसका मतलब है कि यह ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स होंगे, कम साइड इफेक्ट होंगे और कॉम्प्लेक्स डिसीज का भी फास्ट और एक्यूरेट क्योर निकलेगा। अब आते हैं सबसे शॉकिंग पॉइंट पर। क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हम एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, हम इसे पूरी तरह से भी रोक सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एक इंसान की जिंदगी 150 या उससे ज्यादा भी हो सकती है, यानी बुढ़ापा और डेंसिटी तो रहेगा ही नहीं। यूनिवर्स में अरबों खरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पेस के आने वाले सिग्नल ज्यादातर नॉइस में खो जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से एलियन सिग्नल को कॉस्मिक नॉइस से अलग कर पाएंगे और इंटेलिजेंट लाइफ के साइन ज्यादा एक्यूरेट डिटेक्ट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन की। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ मिलेगी तो एक नई चीज जन्म लेगी जिसका नाम है सुपर इंटेलिजेंस। ऐसी इंटेलिजेंस जो खुद सीखेगी, खुद इम्प्रूव करेगी और इंसान सोच से कई गुना आगे होगी। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। क्वांटम कंप्यूटर इतने पावरफुल होंगे कि ये दुनिया का कोई भी पासवर्ड, कोई भी इंक्रिप्शन, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो इसका नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा जितना इसका फायदा है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर को बहुत ध्यान और जिम्मेदारी के साथ हैंडल करना होगा। कंप्यूटर का सिर्फ 2000 साल पहले कुछ गेट से शुरू हुआ था और आज हम ऐसे कंप्यूटर बना
बना रहे हैं जो यूनिवर्स के रूल पर काम करते हैं। टेक्नोलॉजी ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी, अच्छा या बुरा उसके यूज कैसे किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसी सोच के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है या फिर क्यूबिट्स क्या होती हैं, इनको और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।